महायुद्ध का 16वां दिन अब हो गया है। हॉर्मुज पर ट्रंप ने समर्थन मांगा है। कई सारे देशों से जंगी जहाज भेजने की अपील की गई है, जिसमें चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से अपील की गई है अमेरिका के द्वारा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे भी कई किए जा रहे हैं। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वो कह रहे हैं ईरान की बुरी तरह हार हो चुकी है। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीज फायर को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। ईरान समझौता चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मैं नहीं चाहता हूं। ईरान की शर्तें अभी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं समझौता कर लूं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो इस बीच अब्बास अरागची का बयान भी हम आपको बता देते हैं। हमारे तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ में ईरान की तरफ से बयान दिया गया। वहीं खर्ग पर हमले के बाद में धमकी सामने आई है, यूएस से जुड़े हुए तेल, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र को तबाह किया जाएगा, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। राख के ढेर में बदल दिया जाएगा, ये बयान भी सामने आया है इब्राहिम ज़ुल्फ़िकार की तरफ से। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का रुख, हॉर्मुज स्ट्रेट से यूएस के सहयोगियों की नो एंट्री होगी, यानी कि यूएस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दिया जाएगा, जो उनके जहाज हैं। तो वहीं बाकी देशों के टैंकरों के लिए रास्ते खुले होंगे, ये बात भी कही गई। रजा पहलवी का बयान भी सामने आया है। नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि बहाल करेंगे, उनकी तरफ से कहा गया। वहीं ईरान से हमास की अपील भी सामने आई है। पड़ोसी देशों को निशाना बनाने से बचें, युद्ध को खत्म करने का रास्ता चुने, ये हमास कहता हुआ नजर आया। वहीं इजराइल का दावा भी सामने आया है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका वीडियो सामने आया है, वो बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया में फेक न्यूज चल रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो अलग अलग दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। कर्नल दिनेश, फिलहाल इन दावों को किस तरीके से समझा जाए? एक बात तो तय है कि जब तक ईरान ऐसी शर्तें नहीं रख देता, जो कि शायद ही वो रखने वाला है, जिसमें वो सरेंडर पोजीशन में नजर आए और यूएस एक तरीके से सुपीरियर पोजीशन में नजर आए, तब तक ईरान सरेंडर नहीं करने वाला है और नुकसान यूएस को बड़ा झेलना पड़ेगा। ये यूएस को भी पता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाजों की एंट्री तो स्टॉप ही कर दी गई है। देखिए, पहली बात तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर एक लड़ाई का एक हिस्सा होता है, तो ये तो चलता रहेगा। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की या फिर पर्शियन गल्फ की, देखिए ईरान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान का जो है इस पर्शियन गल्फ पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमेशा दबदबा रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अब जब इतनी सारे ऑयल टैंकर्स फंस गए हैं, तो उसके अंदर जो पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया की हिल रही है और हर तरफ से दबाव बनने की अमेरिका पे कोशिश हो रही थी, तो खर्ग आइलैंड्स के ऊपर पहला अटैक किया गया परसों। और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर अभी तो हमने ऑयल टर्मिनल्स या जो जहां ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनको नहीं छेड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो बिजनेस है, इसका 90% बिजनेस जो है ईरान का, वो इसी खर्ग आइलैंड से होता है। सारे शिप्स यहीं भरते हैं, लोड होते हैं। यहीं पे तेल करीब 20 मिलियन बैरल्स का तेल यहाँ पे जो है एक टाइम पे स्टोरेज में रहता है। लगभग 930 मिलियन बैरल्स हर महीने यहाँ से जाती हैं, तो बहुत बड़ा टर्मिनल है। इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है पूरे ईरान की। तभी ईरान ने धमकी दी कि अगर आपने ऑयल टर्मिनल को छेड़ा तो हम जितने भी आपके ऑयल टर्मिनल से पूरे के पूरे गल्फ में जी सबको उड़ा देंगे। यानी ये बात वहां तक पहुंच चुकी है कि बेशक आप हॉर्मुज को खोल लो, लेकिन तेल भरने के लिए आपके पास टर्मिनल ही नहीं होंगे, तेल ही नहीं होगा, तो शिप्स करेंगे क्या? खाली आवाजाही थोड़ी करेंगे। रही बात ट्रिपली की, यूएसएस ट्रिपली, मेरे को थोड़ा सा अचरज इस बात का है कि ट्रिपली जो है बहुत स्लो शिप है, अमेरिका की सबसे स्लो चलने वाली शिप है, और ये बहुत